बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करें, मीन फॉर ग्रुप डाटा। आज हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं वो है मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो था मीन फ्रॉम फॉर अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा से मीन फाइंड आउट करना। और उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। आज हम फाइंड कर रहे हैं कि अगर हम जब अनग्रुप डाटा हमारे पास बहुत लार्ज डाटा सेट है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैसे मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ k classes with midpoints x1 x2 and so on xk and the corresponding frequencies f1 f2 and so on fk, then mean is given by, so यहाँ पर मीन आपके पास ये आ जाता है। मीन का बाय डेफिनेशन फार्मूला क्या होता है? मीन इज़ डिफाइंड एज बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कैसे ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके साथ एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, दैट इज़ ग्रुपिंग एरर। लेट्स सपोज यू हैव क्लासेस, कोई भी डिफरेंट क्लासेस हैं आपके पास, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपके पास f1 f2 एंड सो ऑन fk, 1 क्लास 2 क्लास एंड k क्लास। ये k क्लासेस थी आपके पास और इससे हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं x। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए नोटेशन यूज़ करते हैं हम x, और यहाँ पर फर्स्ट क्लास के लिए मिड पॉइंट x1, x2 फॉर सेकेंड क्लास एंड xk फॉर द लास्ट क्लास। सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डाटा के लिए सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होगा? फर्स्ट क्लास में हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन फॉल करी? f1, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 7 9 11, कोई भी नंबर, कि इतनी ऑब्जर्वेशन इस फर्स्ट क्लास में फॉल कर रही हैं। क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल डाटा नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जितनी ऑब्जर्वेशन f1 जो इसमें फॉल करी हैं वो सारी ऑब्जर्वेशंस इस मिड पॉइंट के इक्वल है। ये इस क्लास का मिडल पॉइंट होता है जो क्लास की लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करें तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि फर्स्ट क्लास में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही हैं, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू मिड पॉइंट x1। देन फॉर सेकेंड क्लास total number of observation fall in second class is f2 and all the values are equal to x2, कि जितनी भी वैल्यूज़ इस सेकेंड क्लास में फॉल कर रही हैं f2 वो इस x2 के इक्वल है। तो इसी तरह से लास्ट क्लास में fk वैल्यूज़ फॉल करी और वो सब इक्वल है xk के। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन तो वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्लास की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ दैट क्लास, मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास। क्योंकि हमने कहा कि उस क्लास में जितनी ऑब्जर्वेशन फॉल करी वो मिड पॉइंट के इक्वल है। इसी तरह से f2 सेकेंड क्लास की ऑब्जर्वेशन और जितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हमने सबको इक्वल ले लिया x2 के, तो वो आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट क्लास में fk ऑब्जर्वेशन फॉल करी और वो सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल है xk के। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आ जाता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट जो मैं ग्रुपिंग एरर की बात कर रही थी, ग्रुपिंग एरर वो क्या होती है? जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस ग्रुप में जितनी भी ऑब्जर्वेशन फॉल करी हैं वो एक्चुअल डिफरेंट हो सकती हैं अदर देन मिड पॉइंट, तो हमने क्या अज्यूम किया कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी वो सब मिड पॉइंट के इक्वल थी। एक्चुअल में वो इक्वल नहीं होंगे, उनका डिफरेंस आ रहा होगा। दैट डिफरेंस इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग एरर। तो इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन जो मीन कैलकुलेट करेंगे उसमें भी जो डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस स्लाइटली होगा लेकिन एग्जिस्ट करेगा। तो इस डिफरेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट इसका नोट था। समटाइम देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ एक्स बार ऑन अकाउंट ऑफ एरर, grouping error caused by the assumption that all the observation in any class may be treated as approximately the midpoint of that class। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है कि वो डिफरेंस जब आप अनग्रुप से मीन फाइंड आउट करते हैं या फिर ग्रुप से मीन फाइंड आउट करें, दोनों में डिफरेंस आएगा, स्लाइटली होगा लेकिन होगा। तो वो डिफरेंस इग्नोरेबल है। और वो किस वजह से आता है? वो इस ग्रुपिंग एरर की वजह से, कि जो आपके पास ये ग्रुपिंग एरर आ रही है इसकी वजह से, जब आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसे मिड पॉइंट के इक्वल लेते हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसे देख लेते हैं। कैलकुलेट द मीन वेट, और ये एग्जांपल मैं दोनों वे से कर रही हूँ, ग्रुप डाटा के लिए भी और अनग्रुप के लिए भी, ताकि ये जो ग्रुपिंग एरर वाला ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे फिर। कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एप्पल्स फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड फ्रॉम द डाटा ग्रुप्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं लिखी, हाँ ये ज़रूर किया है कि इस क्लास में, जैसे फर्स्ट क्लास में जितनी भी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन फॉल करी थी उनका सम ये लिख दिया, सेकंड क्लास में जितनी ऑब्जर्वेशन फॉल करी थी वो सम ये लिख दिया, इसी तरह से थर्ड क्लास में जितनी ऑब्जर्वेशन फॉल करी थी उनका सम ये आ गया। तो जब ये मेरे पास सम आ गया इंडिविजुअली हर क्लास का, और इसको जब ओवरऑल सम करूँगी तो ये टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन होगा। फर्स्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी 9 मीन्स 9 ऑब्जर्वेशन फॉल करें इन फर्स्ट क्लास, और फिर इसी तरह से सेकंड क्लास में 10, थर्ड में 17, फोर्थ में 10, फिफ्थ में 5, सिक्स में 4 एंड सेवन्थ में 5। मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट है 74.5। ये कैसे आता है? 65 + 84 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाता है 74.5। इसी तरह से सेकंड क्लास का मिड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ, एंड इसी तरह से हम ये मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट कॉलम कैसे आया ये हम अभी डिस्कस करेंगे जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आज सॉल्व करूँगी। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन को मैंने आपको भी बताया था मैं दोनों मेथड से करूँगी। एक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डाटा के लिए मीन हमारे पास x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, और समेशन x यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? ये है 7324, सब्स्टिट्यूट किया। n समेशन f टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यही हमारे पास n है, सो 60 इज n, और जब हमने फाइंड आउट किया तो आंसर आ गया 122.07। साथ इसका ये यूनिट में यहाँ पे लिख देती हूँ ग्राम्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया अनग्रुप के लिए हमारे पास जो इसका मीन आ रहा है वो आ रहा है 122.07 ग्राम्स। नाउ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ग्रुप्ड डेटा, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम करते हैं, तो उसके लिए मीन का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन f। अब यहाँ पर समेशन f, सबसे पहले इसे डिनोमिनेटर को डिस्कस करते हैं। समेशन f वो यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास टेबल में। न्यूमरेटर में हमारे पास समेशन एफ एक्स है। मैं अगर इस समेशन को हटा दूँ तो इसके आगे आप देखें f और x आ रहा है, तो इट मीन्स मुझे ये कॉलम फाइंड आउट करना है एफ एक्स का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ टेबल में ये एफ एक्स का मतलब f मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 9, मिड पॉइंट 74.5। व्हेन यू मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाइड बाय 74.5 you get the answer 670.5। 10 multiplied by 94.5, 945, 17 multiplied by 114.5, 1946.5। देन इसी तरह से हम बाकी सारी मल्टीप्लिकेशंस करके ये कॉलम बना लेते हैं। फिर इस कॉलम को जब सम अप करते हैं तो हमारे पास समेशन एफ एक्स यहाँ पर आ गया। तो ये वो समेशन एफ एक्स है जो हम उस फार्मूले में यूज़ करेंगे यहाँ पर।
समेशन एफ एक्स हमारे पास आ गया 7350 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 60, और जब इसे सॉल्व किया आंसर आया 122.5 ग्राम्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास अनग्रुप डाटा से मीन आया और ये ग्रुप डाटा से, दोनों का डिफरेंस बहुत स्लाइटली है जो कि इग्नोरेबल है। तो यही रीज़न है कि जो ग्रुपिंग एरर से हमारे पास मीन फाइंड आउट करते हैं ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए, उसमें डिफरेंस आता है, लेकिन वो डिफरेंस इतना स्लाइट है, इतना स्मॉल है कि वो इग्नोरेबल है। तो यहाँ पर आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा, पहले हमने किया था मीन फ्रॉम अनग्रुप डाटा और अब हमने किया है ग्रुप डाटा। तो ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको कर दी है। इसी से रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल्स और आपकी जो बुक में दी होंगी उनको सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा लेक्चर समझ आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास या ये एग्जांपल समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।